बड़ी खबर आई हिजबुल्लाह से जुड़ी। खबर है कि नेतन्याहू ने अपनी सेना को हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही हिजबुल्लाह पर भीषण हमले किए जाएंगे। लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह हमास जंग के बीच लगातार इजरायल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वो इजरायल पर खतरनाक मिसाइलें दाग रहा है, जिसकी वजह से इजरायल को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और कहा जा रहा है कि इसीलिए अब नेतन्याहू का सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने हमास के बाद हिजबुल्लाह के अंत की तैयारी कर ली। हालांकि अब तक हमास जंग के बीच इजरायल एक और मोर्चे पर जंग लड़ने से बच रहा था, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तो नेतन्याहू ने भी हिजबुल्लाह की बर्बादी की कहानी लिख डाली। इजरायल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को मिटाने के संकेत देते हुए सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया। हालांकि हमास से जारी जंग में हिजबुल्लाह को लेकर इजरायल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है और इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद ही उस पर पलटवार किया। लेकिन खबर है कि इसी बात का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह इजरायल को दहलाना चाहता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे तरीके से पता है कि इजरायल की फौज अभी हमास से लोहा ले रही है। ऐसे में वो उस पर जोरदार हमले नहीं कर पाएगी। लेकिन नेतन्याहू ने उसकी ये गलतफहमी अपने एक बयान से दूर कर दी। खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि हिजबुल्लाह के फन को कुचलने की तैयारी इजरायल कर रहा है, जिसका मतलब यह कि हिजबुल्लाह इजरायल की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की गलती ना करे। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर इजरायल ने अब तक इसलिए ताकतवर हमले नहीं किए हैं क्योंकि वो उसे मिटाने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है और नेतन्याहू के इशारे के बाद उस प्लान का पर्दाफाश भी हो गया। हमास पर इजरायल भीषण हमले कर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर उसने हिजबुल्लाह से भी जंग छेड़ दी तो उसे दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा और हिजबुल्लाह भी अकेला नहीं है, उसके साथ इजरायल का कट्टर दुश्मन ईरान खड़ा है। मतलब ये कि अगर इजरायल ने हिजबुल्लाह से जंग शुरू की तो ईरान भी उसमें कूद सकता है और अगर ऐसा हो गया तो इजरायल को 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। माना जा रहा है कि इसीलिए इजरायल खामोशी से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा है, ताकि जब उस पर हमले किए जाएं तो ईरान भी उसे बचा ना पाए और हमेशा हमेशा के लिए हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा सके। इसीलिए नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हमास की बर्बादी के बाद हिजबुल्लाह से हर एक जख्म का हिसाब बराबर किया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू का गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि उत्तरी इजरायल की सीमा पर हिजबुल्लाह लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लेबनान में बनाए अपने ठिकानों से उसने इजरायल पर कई हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजरायल के कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह हर बीतते दिन के साथ इजरायल को जख्म पर जख्म दे रहा है। गाजा में इजरायल के हमले शुरू होने के बाद लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागी, जिनकी चपेट में आने से इजरायल के 7 सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि 10 लोग उसके हमलों की चपेट में आने से घायल भी हुए हैं। हालांकि इजरायल ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार किया है, लेकिन इसके बावजूद उत्तरी इजरायल यानी लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले कम नहीं हुए। उसने इजरायल की सेना को निशाने पर लेकर उसे तगड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, पहले जहां हिजबुल्लाह रॉकेट से इजरायल पर निशाना साध रहा था, वहीं अब उसने मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल तेज कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह ने इजरायल से जंग छेड़ने का पूरा मन बना लिया, क्योंकि उसे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने इजरायल पर घातक हथियारों से वार किया तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इजरायल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले करने में जहां नरमी बरत रही है, वहीं हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमले कर रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर अपनी खतरनाक मिसाइलों का भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले के लिए टोही ड्रोन की मदद ले रहा है और पहले वो इजरायल के सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता लगाता है और फिर उन पर मिसाइलें बरसा देता है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि हिजबुल्लाह को रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइलें भेजी ताकि ईरान के दुश्मन इजरायल को घुटनों पर लाया जा सके। ऐसे में जब हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने यह दावा किया कि इजरायल पर घातक मिसाइलों से भी हमले तेज कर दिए गए, तो रूस पर भी उंगली उठने लगी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर अपने हमले पहले से ज्यादा तेज कर दिए। माना जा रहा है कि इसीलिए इजरायल ने हिजबुल्लाह से निपटने के लिए एक बार में ही उसे मिटाने की रणनीति बनाई, क्योंकि अगर हमास से जारी जंग में इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो हो सकता है उसको भी नुकसान उठाना पड़े। अभी इजरायल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटी है। ऐसे में अगर इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो वो उसे गंभीर चोट शायद ही पहुंचा पाए। खबर के मुताबिक इसीलिए इजरायल हिजबुल्लाह को एक बार में ही खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। मतलब पहले वो हमास का खात्मा करेगा और उसके बाद हिजबुल्लाह पर जोरदार हमले करके उसे बर्बाद कर देगा। हालांकि खबर है कि नेतन्याहू से इशारा मिलने के बाद इजरायल के सैनिकों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले किए और उसके कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। यानी हिजबुल्लाह पर बड़ी चोट से पहले इजरायल ने उसे आगे होने वाली लड़ाई का ट्रेलर दिखा दिया। हालांकि इसके बाद भी इजरायल हिजबुल्लाह के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है।
क्योंकि हिजबुल्लाह के पीछे सीधे सीधे ईरान की ताकत मानी जाती है। ईरान के हथियारों के दम पर ही हिजबुल्लाह अमेरिका की सेना तक को चुनौती देने से नहीं रुकता। मतलब यह कि हिजबुल्लाह के साथ जंग सीधे ईरान के साथ जंग की तरह हो सकती है। और हमास के साथ लड़ रहा इजरायल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे ईरान के साथ युद्ध का मोर्चा खोलना पड़े। हालांकि दोनों के बीच पिछले कई साल से जंग जैसा माहौल ही रहा है। इजरायल अमेरिका का साथ लेकर ईरान को हमेशा धमकाता रहा। ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर इजरायल ने उसे पूरी दुनिया के सामने विलेन बनाने की भी कोशिश की। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल के सामने खड़ा कर दिया है, जो इजरायल की उत्तरी सीमा पर पिछले कई साल से इजरायल का सिरदर्द बना हुआ है। लेबनान में बैठकर वो इजरायल पर हमले करता रहता है और ईरान से उसे हर तरह की मदद भी मिलती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजरायल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के सफाए की बात कही, ताकि ईरान भी जंग में उतरे तो इजरायल की सेना उससे निपट सके।